हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैथोड किरणों के गुण तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई थी, विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसको पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैथोड किरणों के क्या गुण होते हैं और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछला क्लास जाकर के देख लीजिए। बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि जो कैथोड किरणें होती है उसकी खोज कैसे की जाती है। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कैथोड किरणों के गुण तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या पढ़ेंगे? कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण तथा इलेक्ट्रॉन की खोज, तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणों के गुण तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जो कैथोड किरणें हैं उसकी क्या क्या गुण होती हैं और इससे कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो इस क्लास में जो है कि हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, पिछले क्लास में जो विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि जो विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक था उसने एक 60 सेंटीमीटर कांच की नली लिया था। उसमें उन्होंने उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी कि जो नली है, नली की गैस के दाब को कम करके उसमें इस उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करके विभिन्न दाब पर अलग अलग रिजल्ट प्राप्त किए थे। ठीक ना। वहीं से ही निकल के, यानी कि वहीं से ही खोज हो गई थी किसकी, एक कैथोड किरणों की खोज हो गई थी। ठीक ना। तो आज हम लोग उस कैथोड किरणों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो पहले देखिए क्या किया गया है। जैसे ये जो विलियम क्रूक्स से जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये जो नली थी, इस नली में इधर क्या लगा था, कैथोड लगा था। इधर क्या लगा था, कैथोड लगा था। और इधर क्या लगा था, एनोड लगा था। इधर क्या लगा था, एनोड लगा था। ये विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये सेटअप उसने बनाया था। अब इसको उसने क्या कर दिया था कि एक उच्च वोल्ट की विद्युत धारा से, यहां से बैटरी से क्या कर दिया था, उसने जोड़ दिया था। अब देखिए यहां पे क्या किया गया कि जो कैथोड किरणें हैं वह इधर से निकल करके इधर जा रही थी। इसी को उसने क्या नाम दिया था, कैथोड किरणें नाम दिया था। अब इसका पहला गुण क्या है कि अगर इसके मार्ग में ये जो कैथोड किरणें यहां से कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं, इसके मार्ग में अगर हम कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, अगर हम इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, मतलब कि अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसमें से लाइट पास किया जाए या फिर जिसको हम लोग आर पार ना देख सकें। ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। तो इसने क्या किया कि पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, अगर इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, ठीक ना, इसके मार्ग में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो ये जो है इसकी छाया सामने वाली दीवार पर पड़ रही थी। ये क्या है, कोई अपारदर्शी वस्तु है। क्या है, कोई अपारदर्शी वस्तु है। तो अपारदर्शी वस्तु अगर कोई रख दिया जाएगा तो ये इसकी जो छाया है ये सामने वाली दीवार पर पड़ रही थी। मतलब कि कैथोड से जो किरण निकल रही थी और इसकी जो यहां पे हमने क्या किया था, कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया था तो इसकी छाया इस दीवार पर पड़ रही थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये एक सीधी रेखा में गति करती हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए बोल दें कि यदि कैथोड किरणों के मार्ग में, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या, इसका पहला गुण क्या है कि यदि हम कैथोड किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो वह उसकी छाया सामने वाली दीवार पर पड़ती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं। बात समझ में आ गई। अगर हम इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो यह इसकी छाया जो है कि सामने वाली दीवार पर पड़ जाती थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है ये जो कैथोड किरणें होती है यह एक सीधी रेखा में गति करती है। बात समझ में आ गई। तो ये था इसका पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसके मार्ग में, ये जो कैथोड किरणें हैं इसके मार्ग में
अगर हम क्या करते हैं कि कोई हल्का पैडल रख देते हैं, कोई हल्का पंखा रख देते हैं, अगर हम इस कैथोड किरणों के मार्ग में कोई हल्का पैडल रख देते हैं, हल्का पदार्थ यानी कि हल्का पैडल टाइप में रख देते हैं, पंखा रख देते हैं, तो ये पंखा क्या हो जा रहा था, घूम जा रहा था। ये पंखा क्या हो जा रहा था, घूम जा रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणों में इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि ये क्या कर सकते हैं, किसी भी पंखे को या किसी हल्के पैडल को ये क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यह देखा गया कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, जिसके इस बार बार इस पंखे पर टकराने से ये जो पंखा है ये मूव कर जा रहा था, यानी कि घूम जा रहा था। बात समझ में आ गई। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, क्या दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर इसके मार्ग में कोई हल्का पदार्थ या कोई हल्का पैडल या पंखा रख दिया जाए तो पंखा घूम जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है जो कैथोड किरणें होती हैं या स्मॉल पार्टिकल से यानी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। बात समझ में आ गई। ये था इसका दूसरा प्रॉपर्टी कैथोड किरणों का। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसकी ये तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब पंखा घूम जा रहा था कुछ देर बाद ये देखा गया कि जो कैथोड किरणें हैं बार बार इस पंखे पर टकरा रही थी, तो ये जो पंखा है ये कैसा हो जा रहा था, हीट हो जा रहा था, गर्म हो जा रहा था। यानी कि यहां पे ये निष्कर्ष निकलता है, ये समझ में आता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिसके कारण ये जो स्मॉल पार्टिकल बार बार इस पंखे पर जाकर के टकरा रही थी, तो इसी कारण जो पंखा होता है वो क्या हो जाता था, हीट हो जाता था, यानी कि गर्म हो जाता था। बात समझ में आ गई। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो कि हम लोग आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब इसका हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगर इसके मार्ग में, अगर ये जो कैथोड किरणें हैं इसके मार्ग में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, इसके मार्ग में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से अगर हम इस कैथोड किरणों को पास कराएं या फिर गुजारें, तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हमने लगा दिया चुंबकीय क्षेत्र, ये ऐसे, इस पर मान लीजिए इधर पॉजिटिव का चार्ज है, इधर हमने लगा दिया है चुंबकीय क्षेत्र जो लगाया है इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव का चार्ज है। और कैथोड किरण हम लोग इधर से पास करा रहे हैं, इधर से कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जाती है, तो इसके मार्ग में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, चुंबक लगा दिया। तो चुंबक में क्या होता है, एक तरफ निगेटिव होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये देखा गया कि ये जो कैथोड किरणें हैं यह पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, यानी कि जिधर पॉजिटिव का चार्ज है उधर मुड़ गई, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं इस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज होता है। बात समझ में आ गई। क्या देखा गया कि अगर हम इस कैथोड किरणों के मार्ग में या फिर अगर हम इस कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से पास कराएं, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें, तो ये जो कैथोड किरणें होती हैं यह धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे यह निष्कर्ष होता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं इन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज होता है। क्योंकि भाई समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यह निगेटिव की तरफ नहीं गई, इसका मतलब इस पर निगेटिव का चार्ज होता है। बात समझ में आ गई। यह पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, मतलब इस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज होता है, क्योंकि भैया इस पर निगेटिव का चार्ज होगा तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ा। अगर इस पर पॉजिटिव का चार्ज होता तो यह निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ता। यानी कि समान आवेश में हमेशा आप जानते हैं प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेश में ही क्या होता है, आकर्षण होता है। और इसी का अध्ययन करके जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक जो थे, इसी का अध्ययन करके इलेक्ट्रॉन की खोज किया, यानी कि इसी को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। बात समझ में आ गई। ये जो कैथोड किरणें हैं यह धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है ये जो कैथोड किरणें होती हैं इन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज होता है। और इसी निगेटिव चार्ज की जो स्पीशीज होती है उसी को जे थॉमसन ने नाम दिया गया, यानी कि जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज। एक बार फिर से जरा हम इसकी प्रॉपर्टी को बता दें।
पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इस कैथोड किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो यह उसकी छाया जो है कि सामने वाली दीवार पर पड़ती है। अर्थात ये निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं यह एक सीधी रेखा में गति करती हैं, जिसके कारण इसकी सामने वाली दीवार पर इसकी छाया जो है कि पड़ रही थी, जो हमने वहां पे अपारदर्शी वस्तु रखा था। इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई थी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, अगर हम इसके मार्ग में कोई हल्का पैडल रख देते हैं तो ये पैडल घूम जा रही थी, ये पैडल को मूव करा दे रहा था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि यह अपने मार्ग में रखी हुई किसी वस्तु को क्या कर सकती है, घुमा सकती है, मूव करा सकती है। बात समझ में आ गई। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इस कैथोड किरणों को किसी धातु की पतली पन्नी से पास कराएं या फिर किसी धातु की पतली पन्नी पर डालें तो ये जो धातु की पतली पन्नी होती है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, यानी कि गर्म हो जाती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं या स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसके बार बार उस पन्नी से टकराने पर, धातु की पतली पन्नी से टकराने पर जो पन्नी थी वो कैसी हो जा रही थी, हीट हो जा रही थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं या स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। अब इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर हम इसके मार्ग में कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, अगर हम कैथोड किरणों के मार्ग में कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो यह धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जो कैथोड किरणें होती है इस पर निगेटिव का चार्ज होता है। और जे थॉमसन ने इसी का अध्ययन किया और इसी का अध्ययन करके बताया कि यही जो स्मॉल पार्टिकल है जो धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जा रही है, इसी को उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज तथा कैथोड किरणों के गुण। अब अगले क्लास में हम लोग जो है कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।